क्लास 9th चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस लेसन को हमने पढ़ा। ये ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई। आइंस्टीन जो पेटेंट ऑफिस में उनका जो ड्रॉअर था, मतलब जो टेबल के नीचे ड्रॉअर होता है ना, उसको बोलते हैं कि उसको क्या कहते थे वो और क्यों। वाई मतलब क्यों। आंसर है आइंस्टीन कॉल्ड इट ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उस टेबल के ड्रॉअर को वो क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से उस ड्रॉअर को उन्होंने नाम दिया था। ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, क्योंकि वो जब अपना वहाँ पर काम करते थे उसके साथ साथ वो अपने खुद के आइडियाज़ भी डेवलप करते थे फिज़िक्स के बारे में और वो उस ड्रॉअर में रखते थे। राइट। सो दिस इज़, मैंने छोटा आंसर लिखा है जिससे कि आप लोग याद कर सको। इसमें आइंस्टीन की स्पेलिंग भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी। केवल आपको क्या याद करना है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इसकी स्पेलिंग आप जब याद कर लोगे तो ये आप आंसर इसका आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको लेटर क्यों लिखा था। वाई मतलब क्यों। इसलिए लिखा था क्योंकि जर्मन में जो नाजीज थे ना, वो एटम बम डेवलप कर रहे थे जिससे कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी और इसका डर था उनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको लेटर लिखा था। सो द आंसर इज नाजीज हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बम। नाजीज के पास एबिलिटी थी, योग्यता थी कि वो एटम बम बना रहे थे। और एटम बम क्यों बना रहे थे, इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, और पूरा दुनिया तबाह हो सकती थी उस वर्ल्ड से। इसीलिए उनको चिंता थी मानवता की, इसलिए उन्होंने उन्हें लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरे थे तो आइंस्टीन का क्या रिएक्शन था। आइंस्टीन को बहुत बुरा लगा था। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और डीपली मतलब बहुत ही गहराई से, शेकन यानी हिल जाना, बिल्कुल वो कांप गए थे, वो अंदर तक हिल गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाही हुई थी, वो बहुत ज़्यादा हुई थी। एंड ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक पब्लिक मिसिव लिखा था। पब्लिक मिसिव मतलब एक ऑफिशियल बहुत बड़ा लेटर को मिसिव कहते हैं। वो लेटर जो बहुत बड़ा लेटर होता है और ऑफिशियल लेटर होता है, वो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लिखा कि हमको एक कॉमन गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिससे कि हम इस तरह के विनाश को रोक सकें। तो कहने का तात्पर्य कि जो आइंस्टीन थे वो अच्छाई, दुनिया में शांति रहे, इसके बारे में भी वो सोचते थे। और अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है कि व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। उनको दुनिया का नागरिक का खिताब दिया गया था और इसी खिताब से उन्हें याद किया जाता। वाई यानी क्यों, डज द वर्ल्ड दुनिया उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के नाम से क्यों रिमेंबर करती है, क्यों याद रखती है। क्योंकि द आंसर में देखेंगे हम, द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, और पीस मतलब शांति। तो वर्ल्ड सिटीजन, ये तो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हो कि द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। वो एक पूरी दुनिया की शांति के प्रयास करते थे, बिलीव करते थे। एंड ही वॉज कंसर्न विथ ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो इंसानियत से वो वास्ता रखते थे। वो चाहते थे कि दुनिया में पीस हो, शांति हो, और इसीलिए उनको वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग ये आंसर्स लिखिएगा, याद करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आपको आ सकता है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप आपके बुक में ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।